हेलो एवरीवन, वेलकम टू सतज्ञान। पिछले वीडियो में आज जो 18 अक्टूबर की सुनवाई हुई थी उसके बारे में मैंने लगभग चीज़ें बता दी थी कि कोर्ट में क्या हुआ है, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट पर ऑर्डर अपडेट हुआ, उसमें कुछ नई भी बातें हैं। तो देख लेते हैं क्या क्या बातें उसमें हैं, क्या क्या आगे होने वाला है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, कोर्ट नंबर 33 जिसमें सुनवाई आज हुई थी, जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा सर की बेंच थी। इसमें 4 पैराग्राफ में बहुत सारी बातें कही गई हैं, तो एक एक पैराग्राफ पर हम लोग ध्यान से देख लेते हैं कि क्या क्या बातें हुई हैं। देखिए, पहले पैराग्राफ में जो बातें कही गई हैं इसमें यह बताया गया कि आप लोगों को पता है 10-12 हियरिंग हो चुकी है और इंटरिम रिपोर्ट, अंतरिम रिपोर्ट एसआईटी की वो सबमिट हो चुकी है। तो वही बातें इसमें कही गई हैं कि 10 सुनवाई हुई है, 10-12 जो भी सुनवाई हुई है कई तारीखों में हुई है और अंतरिम रिपोर्ट जो है वो कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत की जा चुकी है। लेकिन श्री अजीत कुमार सिंह हैं जो एडिशनल एडवोकेट जनरल हैं, उन्होंने कहा है कि उनके पास कुछ और तथ्य हैं जो वो कोर्ट के सम्मुख प्रस्तुत करना चाहते हैं, इसलिए उन्हें कुछ और वक्त चाहिए, जो कि काउंटर एफिडेविट के माध्यम से कोर्ट के सम्मुख अन्य तथ्य जो भी हैं, बहुत सारे हैं कि जो भी हैं वो प्रस्तुत करना चाहते हैं। अब इतने समय बाद और भी चीज़ें निकल कर के आ रही, एक अलग बात हो जाती है। दूसरे पैराग्राफ में देखिए बातें जो कही गई है, जो भी श्री अजीत कुमार सिंह जी ने कहा उसी बात के लिए पेटिशनर के वकीलों ने विरोध किया कि ऑलरेडी इतना टाइम दिया जा चुका है। जैसा कि अभी आप लोग देख रहे हैं कि पिछले 3 हियरिंग से लगभग 42 दिन गुजर चुके हैं। पर्याप्त टाइम दिया गया कि जो भी आपके पास तथ्य हैं, चाहे वो गाइडलाइन हो, एग्रीमेंट हो, एसआईटी का हो, जो भी है आप प्रस्तुत कर दें। लेकिन 42 दिन के बाद भी टाइम मांगा गया। इस वजह से पेटिशनर के जो भी वकील थे उन्होंने विरोध किया और उन्होंने कहा कि सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी दी जा चुकी है, इस वजह से और टाइम नहीं दिया जाना चाहिए रिप्लाई के लिए। अब चूंकि कोर्ट की एक प्रोसीडिंग होती है, न्याय को देखते हुए जज साहब ने 3 सप्ताह का समय और दे दिया है रेस्पोंडेंट के वकील को, और ये बोला है कि आप 3 हफ्ते के अंदर कॉम्प्रिहेंसिवली जो भी आपको सबमिट करता है वो काउंटर एफिडेविट के माध्यम से आप सबमिट करें। जो भी आपके पास तथ्य है, बहुत सारे हैं, जितने भी तथ्य हैं आप 3 हफ्ते के अंदर सबमिट करें। और एक तारीख फिक्स कर दी गई है काउंटर एफिडेविट के लिए रेस्पोंडेंट के वकील के लिए, जो कि है 8 नवंबर 2021 की। यानी कि 8 नवंबर 2021 तक आयोग हो या फिर स्टेट हो या फिर अन्य जो भी हैं, जो भी तथ्य उनके पास हैं, 3 हफ्ते के अंदर मैक्सिमम 8 नवंबर तक उन्हें काउंटर एफिडेविट सबमिट करना है। और उस काउंटर एफिडेविट के रिप्लाई में जो भी रिजॉइंडर डाला जाएगा उसके लिए पेटिशनर के वकीलों के पास 12 नवंबर 2021 तक का टाइम रहेगा, यानी 12 नवंबर तक उन्हें रिजॉइंडर लगा देना है। तो ये दूसरे पैराग्राफ में बातें कही गई हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में है, इस पूरे मैटर को अनलिस्ट किया जा रहा था, लेकिन हमारे जो पेटिशनर के वकील हैं ओझा सर, उन्होंने रिक्वेस्ट किया, इस वजह से एक बार फिर से ये केस फ्रेश में लग गया है। और जो अगली तारीख हियरिंग की है वो 15 नवंबर की लगाई गई है, यानी कि 8 नवंबर को काउंटर एफिडेविट सबमिट करेगा आयोग या स्टेट जो भी है, 12 तारीख को रिजॉइंडर लगाया जाएगा और 15 तारीख को हियरिंग होगी। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो लाइन आप कह सकते हैं या पैराग्राफ कर सकते हैं वो है लास्ट। इट इज मेड क्लियर दैट नो फर्दर रिक्वेस्ट फॉर एडजर्नमेंट वुड बी इंटरटेन ऑन बिहाफ ऑफ आइदर ऑफ द पार्टीज। यानी कि चाहे रिस्पोंडेंट हो, अब रिस्पोंडेंट में चाहे वो कमीशन हो या फिर स्टेट हो और चाहे पेटिशनर हो, किसी को अतिरिक्त समय अब बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। यानी कि ये लास्ट हियरिंग आप मानकर चलिए कि 15 तारीख को जो होनी है ये लास्ट हियरिंग है, इसके बाद किसी की नहीं सुनी जाएगी, चाहे वो रिस्पोंडेंट हो चाहे वो पेटिशनर हो। तो ये 15 नवंबर की जो तारीख है ये आप मान कर चलिए कि आखिरी तारीख है ऑर्डर के लिए। इस तारीख को फाइनल ऑर्डर आ जाना चाहिए। और जो रिपोर्ट थी एसआईटी की वो वापस कर दी गई है स्टेट काउंसिल को।
तो इसमें ये बातें कही गई है। देखिए, अगर इसका सार निकाला जाए तो मेन चीज़ ये है कि 3 हफ्ते का टाइम और दे दिया गया है, उसी में बीच में दिवाली भी पड़ रही है, और 8 नवंबर तक आयोग को या स्टेट को जो भी रिस्पोंडेंट है उन्हें 3 हफ्ते का समय दिया गया कि आप 8 नवंबर तक जो भी आपको सबमिट करना है काउंटर एफिडेविट के रूप में कॉम्प्रिहेंसिवली आप उसको सबमिट कर दें। और 12 नवंबर का टाइम दे दिया गया है पेटिशनर को कि आप उसके जवाब में जो भी आपको दाखिल करना है आप वो दाखिल कर दें। और 15 तारीख को फाइनल हियरिंग होगी। अब एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पर एसआईटी और अभी तक एक काउंटर एफिडेविट स्टार्टिंग में लगा था, काउंटर एफिडेविट का कोई मतलब नहीं रहा क्योंकि एसआईटी पर बात आ गई। अब एसआईटी का भी सब कुछ हो चुका है, अब एसआईटी में कुछ नहीं मिला है, अब फिर से एक नया काउंटर एफिडेविट लगाने की बात कही जा रही है कि कुछ अन्य और तथ्य आ गए हैं। तो अब देखना ये कि अन्य तथ्य आ गए हैं उसका भी कोई मतलब नहीं होगा क्योंकि एसआईटी रिपोर्ट में ऐसी कुछ बातें हैं नहीं। अगर बातें होती तो आगे जो भी होना होता वो अब तक हो चुका होता, लेकिन कुछ भी ऐसी बातें हैं नहीं। और फिर अन्य तथ्य और क्या आएंगे इसका मतलब अभी जांच चल रही है। ये सारी चीज़ें बस घुमाने वाली एक लग रही है कि हाँ ऐसा कुछ हो रहा है। तो फाइनली 8 तारीख को आयोग या स्टेट जो भी सबमिट करना है वो सबमिट करेगा। 12 तारीख का पेटिशनर के वकील जो कि अब वो तो बहस करने के लिए तैयार हैं। पेटिशनर के वकीलों का ये कहना है कि जब भी आप बहस करना चाहो जिस तारीख को, अगर 8 तारीख को आप करना चाहते हो हम 8 तारीख को भी करने को तैयार है। लेकिन एक प्रोसीडिंग है, टाइम दिया गया है कि काउंटर एफिडेविट अगर रेस्पोंडेंट के वकील लगा रहे हैं तो एक टाइम दिया जाना चाहिए पेटिशनर के वकील को कि इन केस अगर काउंटर एफिडेविट में ऐसा कुछ होता है तो वो अपनी बात रिजवाइंडर के माध्यम से कह सकें। और यहाँ पर ये देखना होगा कि 8 तारीख को जो भी लगाना है वो लगा रहे हैं काउंटर एफिडेविट में पेटिशनर, 12 तारीख को, 15 को होगा फाइनल हियरिंग, 15 को फाइनल हियरिंग होगी जो भी ऑर्डर आना है। अब इससे ज़्यादा डिले नहीं होगा, इस पूरे ऑर्डर में यही बातें निकल करके सामने आ रही हैं क्योंकि और अधिक टाइम अब नहीं दिया जाएगा किसी भी पार्टी को, चाहे वो रिस्पोंडेंट हो चाहे वो पेटिशनर हो। दूसरी बात यह है, कई सारे अभ्यर्थियों का क्वेश्चन रहता है कि अगली हियरिंग होने वाली है 15 नवंबर को, वो किस बेंच में जाएगा। तो देखिए ये सारी चीज़ें 1 महीने पहले डिसाइड नहीं होती कि किस बेंच में जाएगा, कोरम पर डिपेंड करेगा, कोरम क्या रहता है, किस हिसाब से बेंच बैठती है, कौन कौन बेंच में है। जज के ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन से जज की बेंच बैठ रही है। तो ये अभी कुछ पता नहीं चलेगा, ये 18 के बाद यानी 15 नवंबर को जब सुनवाई होगी उसके 2-4-10 दिन पहले ही पता चलेंगी चीज़ें। दूसरी चीज़ ये है कि बहुत सारे अभ्यर्थी बोलते रहते तारीख पर तारीख मिलेगी। देखिए आयोग ने तो भर्ती कैंसिल कर दिया बिना किसी पक्ष को सुने हुए। उसने एसआईटी रिपोर्ट का सहारा लिया और ये बोल दिया कि धांधली हुई है, भर्ती कैंसिल की जाती है। और उसमें एसआईटी की भी बात नहीं की गई थी जो 2 लाइन का नोटिस आया था। लेकिन यहाँ पर एसआईटी रिपोर्ट भी सौंपी जा चुकी है, उसमें भी कोई बात ऐसी नहीं है कि भर्ती कैंसिल करने लायक हो। तो यहाँ तारीख पर तारीख मिल रही है, लेकिन कोर्ट है कि एक तरफा फैसला नहीं देता है, वो दोनों पक्ष को सुनता है। तो यहाँ पर दोनों पक्ष सुने जा रहे हैं, यहाँ आयोग की सुनी जा रही है, अच्छे से सुनी जा रही है, पर्याप्त समय उसको दिया जा रहा है। लेकिन अब जो भी समय दिया जाना था वो दिया जा चुका है, अब आगे और समय कोर्ट देने के पक्ष में नहीं है। तो इस वजह से तारीख अब आगे और नहीं जानी है, 15 तारीख जो है वो अंतिम तारीख होगी। तीसरी बात यह है कि बहुत सारे अभ्यर्थी ग्रुपों में बहुत सारी बातें करते हैं कि मैं बहुत जल्दी ग्रुप में न्यूज़ देता हूं या जो भी बातें करते हैं। देखिए हमारा क्या होता है, जो सोर्स होता है, जो बात होती है आप लोगों को ध्यान में रख करके दी जाती है। मैं यहाँ पर यूट्यूब पर वीडियो बनाने के लिए नहीं बैठा हूँ कि मुझे डेली 1-2 वीडियो बनाना है। तो जो आप ये ग्रुप में बहस करते हैं वो सारी चीज़ें ना करें। अगर आपको सूचना चाहिए तो बिल्कुल आप सूचना लें, आप जाने क्या क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। नहीं आपको इससे मतलब है तो आप मत देखिए, कोई इसमें जोर जबरदस्ती नहीं। अगर आपने सब्सक्राइब किया है चैनल तो आप अनसब्सक्राइब कर दें। मैं यहाँ पर इस काम के लिए नहीं बैठा हूँ, यहाँ पर जो मेरे फ्रेंड्स हैं या जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं मैं उनके लिए वीडियो बनाता हूँ क्योंकि उनको ज़रूरत होती है, उनको जानना होता है, क्यूरियोसिटी होती है। बाकी तो चीज़ें हैं चलती रहती हैं, तो इसलिए आप लोग ग्रुप में बहस ना करें। ये आज की अपडेट थी जो भी कोर्ट में हुआ। बाकी जो भी आगे कुछ होने वाला है, जैसा कि 8 तारीख को अगर काउंटर एफिडेविट सबमिट होता है उसके पहले जब भी होगा तो वो भी आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। और रिजाइंडर में क्या क्या चीज़ें लग रही हैं, क्या क्या चीज़ें कैसे आ रही हैं, अगर उस पर भी संभव होगा कुछ बातें करना तो वो भी मैं वीडियो में एक बना करके उस पर भी बात करूँगा। तो फिलहाल इंतज़ार करते हैं आगे कि काउंटर एफिडेविट कब सबमिट होता है।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।